प्यारे छात्रों, आप लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 की अवयव एक्सरसाइज 3.2 सवाल नंबर 6 से पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 और अवयव के नियम सब टाइप्स बता दिया है। उन सब का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और अब हम सवाल नंबर 6 से आज स्टार्ट करें एनसीईआरटी बुक से। और अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। सवाल नंबर 6 सरल कीजिए। कास थीटा इंटू कास थीटा रो में है कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू फिर रो में साइन थीटा माइनस कास थीटा, दूसरी पंक्ति में कास थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस सवाल को बेहद ही आसान तरीके से देखेंगे। अब इसका देखिए, ये कास का सब में गुणा हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हो गया क्या, कास स्क्वायर थीटा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कास थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा। और इसके बाद कास स्क्वायर थीटा। प्यारे छात्रों, कहें थे सबकी जगह बीच में प्लस का निशान लगा, हम यहाँ भी क्या लगा देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद फिर क्या है, सब इसका भी इसी प्रकार से गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस का चिन्ह लगा है। यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कास थीटा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे छात्रों, अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखिए ये पार्ट इसमें जुड़ेगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अर्थात 1 हो गया। अब ये देखिए प्लस कास थीटा साइन थीटा, उधर माइनस कास थीटा साइन थीटा, इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I2 से। तो इस प्रकार से पूरा सवाल सॉल्व हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए प्यारे छात्रों, अब सवाल नंबर 7 आप लोग देखेंगे। सातवें का पहला भाग है, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। दिया है x प्लस वाई रो में है 7 0 2 5 और x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। तो हम इसको अवयव 1 बना देते हैं और इसको अवयव 2 बना देते हैं। क्या करते हैं, अवयव बड़ा बड़ा लिखते हैं, अवयव फर्स्ट प्लस अवयव सेकेंड, दोनों जोड़ देते हैं। और जब दोनों जोड़ेंगे तो देखेंगे, यहाँ से देखिए इधर देखिए, एक में x प्लस वाई है और एक में x माइनस वाई है, तो एक y कट जाएगा ना, तो इसलिए 2x एक से जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा प्यारे छात्रों। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हो जाएगा, y तो कट जाएगा, होगा क्या, 2x बराबर ये दोनों आपस में जुड़ ही जाएंगे, 7 2 0 5 प्लस कितना हो जाएगा, 3 0 0 3। प्यारे छात्रों, और जुड़ने के बाद अब देखेंगे, यहाँ पर आप सभी लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया बता दिया, 7 से कितना इसके पहले बताया हूँ वीडियो में, देख लीजिएगा। 2 में 0 2 और 5 से कितना हो जाएगा, 8। तो इस अब प्यारे छात्रों, तो x बराबर क्या होगा, 1/2 होगा, तो सब में 2 से भाग हो जाएगा प्यारे छात्रों। तो इसलिए जब 2 में भाग होगा तो 10 में 5 होगा, इधर 0 1 2 चौक 8। तो इस प्रकार से इसका पूरा मान आ गया। तो आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए प्यारे छात्रों, अब सब सवाल बाकी के शेष सवाल एक ही टाइप के हैं, इसलिए हम सवाल नंबर 10 आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसमें दिया गया है, एनसीईआरटी बुक से ही हम लगा रहे हैं। प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। 2 रो में x z y t प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 इंटू 5 5 4 6। तो प्यारे छात्रों, इस सवाल को भी आप लोग पूरी ईमानदारी से देखेंगे। और यहाँ पर x y z के हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, इसको हम मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए छात्रों, होता क्या है, अब देखिए जुड़ जाएगा, जुड़कर क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा होगा, 2x और 3 जुड़ेगा तो 2x प्लस कितना छात्र होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें 2 से गुणा होगा तो 2z, अब इसमें 3 से गुणा होगा तो 3 एकम 3 माइनस 3 है तो जुड़ गया। अब 2z, यहाँ देखिए सॉरी 2 यहाँ y हो गया, और फिर प्लस 3 शून्य शून्य छात्रों। फिर यहाँ देखिए 2t और यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 प्लस 6 बराबर छात्रों क्या है, 3 का इसमें भी 3 पचे 15, 3 देखिए 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 3 चौक 12, फिर 3 छक 18।
प्यारे छात्रों आप सभी लोग जानते हैं ये a11 इसका जो होता है इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब इसी प्रकार से हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 3 बराबर कितना छात्रों 15। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, x बराबर 6, एक मान निकल गया। और उसके बाद फिर 2z - 3 बराबर छात्रों कितना हो जाएगा 15। तो 2z बराबर 15 3 18, 75 होगा, जुड़ जाएगा, और z बराबर 9। और अब उसके बाद छात्र ये देखिए इधर दिख रहा होगा 2y + 0 0 छोड़ देते हैं, 2y बराबर कितना 12, y बराबर छात्रों 6। इसी प्रकार से फिर 2t, यहाँ देख ले 1 मिनट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 2t। प्यारे छात्रों यहाँ देखेंगे 2t + 6 बराबर कितना, इसका भाग कितना है 18। तो यहाँ से देखेंगे 2t बराबर कितना 12, 75 होगा, t बराबर भी 6 आएगा। तो प्यारे छात्रों इस प्रकार से सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे प्यारे छात्रों यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए ये सवाल सही है, लेकिन आपकी किताब में यहाँ 5 के बजाय यहाँ पर 3 है। तो बस केवल x के मान में ही परिवर्तन होगा और कहीं नहीं परिवर्तन होगा छात्रों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तरीके, यहाँ 15 के बजाय यहाँ पर छात्रों 9 हो जाएगा। और जब यहाँ से घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा छात्रों 3 हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो इस प्रकार से जान लीजिए 2 सवाल हो गया था इस टाइप का। अब आगे देखिए ये सवाल देखिए छात्रों कितना आसान सवाल है। दिया है यदि f(x) बराबर रो में है cos x - sin x 0, और उसके बाद sin x cos x 0 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) × fy = f(x + y)। तो प्यारे छात्रों बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल नहीं है। आप लोगों को पता होगा अगर कहीं पर f(x) बराबर होता है तो x² + 7x + 1 इस टाइप का समीकरण होता है। अगर यहीं पे हम f1 रखते हैं तो जहाँ जहाँ x होता है उसके स्थान पे 1 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर 10 रखते हैं तो जहाँ जहाँ 1 है उसके मतलब जहाँ जहाँ x उसके स्थान पे 10 हो जाता है। अगर 100 रखते हैं तो ऐसे हो जाता है। तो इसी प्रकार छात्रों अगर हम जहाँ जहाँ f है उसके स्थान पर y रखते हैं, तब जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर क्या हो जाता है y हो जाता है। बस यही कुल सब कुछ है, अब कुछ नहीं है। देखिए समझिए सवाल को केवल। तो अब हमको सबसे पहले f(x) तो है, लेकिन और fy भी निकालना है। तो हम fy का मान देखिए निकाल लेते हैं। जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पे क्या लिख देंगे cos y लिख देंगे - sin y 0। प्यारे छात्रों यहाँ पे क्या हो जाएगा sin y cos y 0 0 0 1। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सवाल आप लोगों को समझ में आने लगा होगा। अब छात्रों हमको लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है क्या f(x) × fy। बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम गुणा करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले f(x) का मान लिखते हैं cos x - sin y 0, और उसके बाद क्या छात्रों sin x cos x 0 0 0 1। उसी प्रकार से अब fy का मान देखेंगे cos y - sin y 0, फिर नीचे छात्रों है sin y cos y 0, फिर 0 0 1। मेरे प्यारे छात्रों अब हम इसका क्या करते हैं गुणा करते हैं। आप सभी लोग इसके बारे में विधिवत जानते ही हैं। चलिए यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। विधिवत सभी लोग जानते हैं गुणा, क्योंकि जो नहीं जानते होंगे हमारे अगली वीडियो देख लेंगे आप लोग। इसका कैसे होता है, इसका रो पहले का रो दूसरे का कॉलम, इसी प्रकार से गुणा छात्रों होता है। क्योंकि ये भी 3x3 की है तो रो कॉलम दोनों का बराबर है, इसलिए गुणा संभव है। जो संभव है तो गुणा करना प्रारंभ करते हैं। cos x यहाँ देखेंगे क्या होगा cos x का गुणा इसके साथ होगा यहाँ पर cos y। अब देखिए प्यारे छात्रों फिर इसका गुणा इसके साथ होगा। हम यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह लगा -sin y इंटू कितना करेंगे इंटू हाँ गलत हो गया छात्रों, यहाँ भी x ही रहेगा। देखिए यहाँ भी x है sin x इंटू कितना sin y।
यहाँ साइन वाई प्यारे छात्रों अब यहाँ देखिए 0 है, यहाँ भी 0 है, तो +0 लिख देते हैं या नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक। और अब उसके बाद प्यारे छात्रों इसका गुणा आगे, इसका गुणा इसके साथ होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पर पहले माइनस का चिन्ह लगा, इसका गुणा इसके साथ जब होगा प्लस माइनस गुणा माइनस, हम सबसे पहले माइनस ही लगा देते हैं। प्यारे छात्रों यहाँ पर क्या होगा, साइन वाई इंटू कास यक्स, साइन वाई इंटू क्या हो गया, कास यक्स। फिर प्यारे छात्रों इसका गुणा इसके साथ होगा, यहाँ भी देखिए माइनस का निशान लगा, इसलिए हम यहाँ भी माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, कास वाई इंटू प्यारे छात्रों क्या होगा, क्योंकि इसका या साइन एक्स इंटू कास वाई, साइन एक्स इंटू कास वाई या कास वाई इंटू साइन एक्स। अब प्यारे छात्रों इधर देखेंगे ये 0 है, 0 का गुणा कहाँ पर होगा, 0 में होगा, 0 ही होगा, हम नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद फिर गुणा प्रारंभ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा 0 इंटू 0, फिर -0 इंटू 0, फिर 0 इंटू 1 -0, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, 0 ही हो जाएगा, दिख रहा है। हाँ। और अब प्यारे छात्रों इसके बाद हम फिर गुणा कर रहे हैं, देखते हैं फिर कैसे। अब गुणा फिर शुरू होता है किस प्रकार से, इसका गुणा फिर इसी प्रकार से। अब यहाँ शुरू होगा गुणा, साइन एक्स, यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कास वाई, साइन एक्स इंटू कास वाई। अब फिर प्यारे छात्रों कास एक्स इंटू साइन वाई धन कास एक्स इंटू साइन वाई। फिर 0 का गुणा, 0 का गुणा किस में होगा, 0 में, 1 मिनट छात्रों थोड़ा मिला लेते हैं, साइन का इसमें गुणा होगा साइन एक्स इंटू कास वाई, ठीक है, धन कास एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, फिर 0 इंटू 0, चलिए ठीक, उसको हमने छोड़ दिया। फिर छात्रों फिर यहाँ से स्टार्ट होगा साइन एक्स, यहाँ में साइन एक्स इंटू कितना प्यारे छात्रों, माइनस साइन वाई, तो माइनस पहले लिखा देते हैं, माइनस साइन वाई। फिर उसके बाद छात्रों कास एक्स इंटू धन, धन का निशान कास एक्स इंटू कास वाई, कास एक्स इंटू कास वाई, यहाँ पर कास वाई हो जाएगा। अब 0 का गुणा, 0 का गुणा इस 0 में होगा, प्यारे छात्रों 0 होगा। आगे फिर देखेंगे, हम नहीं उसको लिख रहे हैं, साइन का इसमें गुणा होगा साइन एक्स इंटू 0 माने 0, कास एक्स इंटू 0 माने 0, सॉरी गलत हो गया, साइन एक्स इंटू 0 माने 0, कास एक्स इंटू 0 माने 0, 0 इंटू 1 माने 0, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, 0 ही रह जाएगा। आगे अब हम आगे बता रहे हैं, देखिए अब यहाँ से 0 का गुणा कास एक्स में 0, 0 का गुणा साइन वाई में 0, 1 का गुणा 0 में, तो ये पूरा का पूरा 0 0। अब ये मतलब ये यहाँ देखिए 0 0 1 0 0, ये भी हो गया। यहाँ देखिए प्यारे छात्रों 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1 माने 1 1 का 1। तो इस प्रकार से ये सवाल आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा ये दिख गया होगा, 1 है ये प्यारे छात्रों, ये 1 है। अब हम यहाँ के बजाय ऊपर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए प्यारे छात्रों इसके स्थान पे कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो क्या हो गया, कास एक्स प्लस वाई। ठीक। अब यहाँ देखिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, कास एक्स इंटू कास वाई, तो कहने का मतलब क्या हो गया, साइन वाई प्लस क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, साइन वाई प्लस एक्स हो जाएगा, या साइन एक्स प्लस वाई इसको लिख सकते हैं। बाकी 0 था, ये 0 रहेगा ही। फिर प्यारे छात्रों इधर देखेंगे साइन एक्स इंटू कास वाई, कास एक्स इंटू साइन वाई, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई, इसको भी हम एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, वाई प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वाई लिखो। अब प्यारे छात्रों ये देखिए क्या होगा, कास एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि इसका इधर करेंगे उधर, तो ये क्या हो गया प्यारे छात्रों, कास एक्स प्लस वाई, आगे 0 है तो 0 रहेगा ही, नीचे जो जैसे जो है उसको ऐसे लिख दीजिए 0 0 1। अब प्यारे छात्रों इसमें थोड़ी सी बात है, उसको ध्यान से केवल आप लोग देख लीजिए, बस सवाल पूरा हो जाएगा। तो बराबर देखिए प्यारे छात्रों ये है किसकी, ये है एक्स प्लस वाई की है या कि नहीं है ना। अब
क्यों है, क्योंकि अब देखिए इसके बारे में समझ लीजिए, बराबर हम इसको एफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। हम इधर मिटा दे रहे हैं छात्रों, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ गया होगा कैसे लिखे हैं। ये नीचे वाला भाग हम मिटा देते हैं। देखिए छात्रों क्यों होगा, कैसे होगा, हम इसको भी देख लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड देखिए प्यारे छात्रों, अगर हम एफ एक्स प्लस वाई लिखते हैं तो जहाँ अब यहाँ इस वाले पार्ट में लिखेंगे, इसी में तो देखेंगे काश एक्स के स्थान पे एक्स प्लस वाई हो गया, हो जाएगा कि नहीं होगा, माइनस साइन एक्स के स्थान पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जीरो है तो जीरो रहेगा ही। और इधर देखिए साइन एक्स प्लस वाई, इसके यहाँ भी हो जाएगा, काश एक्स प्लस वाई है, जीरो है जीरो रहेगा, यहाँ देखिए जो है जैसे देखिए छत मिलाइए, देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है, तो इस हिसाब किताब से हमने उसको लिख दिया था एफ एक्स प्लस वाई। हमें पूरा पूरा विश्वास होगा कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए प्यारे छात्रों, अब आप लोग सवाल नंबर 15 देखेंगे। दिया है पहले से ही कि ए बराबर, पहले से ही दिया गया है ए बराबर रो में है 2 0 1 2 0 1 और 2 1 3 1 -1 0 है तो सिद्ध कीजिए, है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। तो सबसे पहले हमें समीकरण में ए स्क्वायर दिख रहा है प्यारे छात्रों, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। जानते ही आप ए स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणे ए लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर का मान निकालेंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और उसके बाद प्यारे छात्रों 2 2 1 0 1 -1, यहाँ से क्या होगा 1 3 0। अब प्यारे छात्रों आप लोग गुणा करना जानते ही हैं। देखिए इसका 2 का गुणा 2 दूना 2, देखिए एक बार गुणा और सीख लीजिए जो नहीं सीख पाए। 2 इसका गुणा, इसके मतलब कैसे गुणा होता है, ऐसे होता है ना, निशान, अगर जो भूलता है उससे निशान लगा लेगा, ऐसे गुणा होता है। तो 2 का गुणा इस 2 में 2 शून्य 2 2, अब उसके बाद 2 × 2 प्लस 0 × कितना 2 प्लस 1 × कितना 1, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1 और इधर क्या होगा 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0। प्यारे छात्रों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद देखिए हम कैसे गुणा, अब देखिए 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 1, फिर क्या 2 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -1। प्यारे छात्रों अब क्या होता है 2 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 0। इस प्रकार से ये भी हो गया। अब इधर क्या होगा 1 × 2 प्लस -1 × 2 प्लस 0 × 1। अब क्या 1 × 0 प्लस -1 × 1 प्लस 0 × -1। फिर अब छात्रों 1 × 1 प्लस -1 × 3 प्लस 0 × 0। इस प्रकार से ये देखिए हमने बिना देखे ही गुणा कर दिया। आप लोगों को भी समझ में ये बात आ गई हुई है, ट्रिक हमें इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया भी है। अब प्यारे छात्रों यहाँ पर हम देखते हैं तो आता क्या है 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे, ये देखिए शून्य हो जाएगा, 4 1 5, इधर देखिए शून्य शून्य, इधर क्या -1, इधर देखिए ये 2 0 0 तो 2। प्यारे छात्रों 2 दूना 4, 4 2 6, 6 3 9, देखिए 2 दूना 4 2 6 3 9, 0 2 -3 सॉरी 0 1 -3, टोटल कितना आएगा प्यारे छात्रों, टोटल आ जाएगा 2। यहाँ गड़बड़ लिख दिए, यहाँ पर होगा 2 होगा, और यहाँ पे 2 3 2 5 5 हो गया। और उसके बाद छात्रों इधर देखिए 2 -2 0, ये 0 0 हो गया। इधर देखिए 0 -1 0, यहाँ क्या -1 1 -3 माने कितना -2। तो इस प्रकार से ये पूरा लग गया है। ये देखिए प्यारे छात्रों यहाँ भी -3 है ना, देखिए ध्यान से यहाँ -3 प्लस 1, यहाँ भी कितना होगा -2 ही होगा। तो ए का मान प्यारे छात्रों इस प्रकार से निकल गया। आगे भी हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे छात्रों।
यहाँ पर अब हमको निकालना क्या है, निकालना यही है ए स्क्वायर माइनस 5a+6i। छात्रों ए स्क्वायर, तो हमें यहाँ से यहाँ के बजाय यही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये तो ए स्क्वायर का मान है, ए स्क्वायर के स्थान पे ये पूरा आ गया। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह लगा तो हम यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। अब 5a, ए के स्थान पे कितना है, 2 2 1 0 1 -1 और 1 3। प्यारे छात्रों यहाँ पर क्या है, 0। अब फिर आगे क्या लगा है, देखिए यहाँ पर प्लस का निशान, हम भी यहाँ पर प्लस का निशान, 6 इंटू। अब देखिए ये 3 क्रॉस 3 है, इसको आई के स्थान पे i3 भी लिख सकते हैं। तो ये 3 क्रॉस 3 के 1 0 0, प्यारे छात्रों जानते ही हैं 0, यहाँ पर 1 0 0 0 1। तो इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा। अब प्यारे छात्रों ध्यान दीजिएगा आप लोग, बराबर हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। देखिए यहाँ से 5, यहाँ देखिए 5 सब जुड़ जाएगा, 5 अंदर गुणा करेंगे -10 और इधर देखिए 6 कम 6 प्लस का निशान 6। अब उसके बाद देखिए इधर क्या है प्यारे छात्रों, -1 है। यहाँ देखिए -1 है। अब -5 शून्य शून्य, काम खत्म, 6 शून्य शून्य, काम खत्म। उसके बाद इधर देखिए, मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल -1 ही रह जाएगा, बाकी सबका काम खत्म है। अब A13 का स्थान देखिए, यहाँ पर 2 है, हमने यहाँ पर 2 लिखा प्यारे छात्रों। अब उसके बाद -5 1 कम 5, यहाँ पर -5 क्योंकि इसका गुणा यहाँ पर होगा ना, और 6 शून्य शून्य, काम खत्म। इस प्रकार से ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा। अब प्यारे छात्रों देखिए यहाँ पर क्या होता है, 9, ठीक है, -10, इसका गुणा के साथ होगा ना, -10 और 6 शून्य शून्य, काम खत्म इसका भी। अब प्यारे छात्रों यहाँ देखिए -2, अरे देखिए -2, अब इस -5 गुणा इसमें कितने, -5। अब प्यारे छात्रों इसमें +6। अब आगे फिर कहानी हुई, यहाँ देखिए क्या है प्यारे छात्रों, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -15 है और यहाँ पर 6 शून्य शून्य, ठीक, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 0 है, यहाँ पर -5 क्योंकि 5 1 कम 5 माइनस चिन्ह लगा माइनस, और इधर देखिए 6 शून्य शून्य, इसका भी काम खत्म। तो छात्रों अब यहाँ देखिए क्या है, -1 है और फिर -5 और -5 गुणे -1 अर्थात कितना, +5। अब प्यारे छात्रों 6 शून्य शून्य, काम खत्म। यहाँ देखिए -2 है, -2 हमने लिख दिया। उसके बाद 5 शून्य तो -5 शून्य शून्य और 6 कम 6। तो इस प्रकार से ये पूरा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे छात्रों ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब केवल जोड़ ही घटाव है पूरे सवाल में, कुछ नहीं है। देखिए हाँ 5 हुआ, इधर देखिए 10 -5 हुआ और -5, इधर देखेंगे तो 6 5 11, 11 में से 10 निकलेगा तो कितना आएगा, 1, इधर -1 था तो -1 रहेगा, इधर भी कितना, -3। ये इतना समझ में आ गया होगा। इधर देखिए इधर भी -1। अब इधर देखिए 5 2 7, 7 में से 6 निकलेगा, -7 में से 6 निकलेगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। और इधर देखिए कितना आ जाएगा, -10 आ गया। अब प्यारे छात्रों यहाँ पर -5 4 4। तो इस प्रकार से ये सवाल हुआ सॉल्व। अब छात्रों आगे बढ़ रहे हैं, सवाल नंबर 16 छात्रों आप लोग लगा लीजिएगा। सवाल नंबर 17 देखिए ध्यान से, बहुत मजा आ रही है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। सवाल नंबर 17 दिया है, रो में a बराबर 3 - 2 4 - 2 तथा 2 क्रॉस 2 की है, तथा i में i तो जानते ही हैं, और फिर क्या दिया गया है, a स्क्वायर बराबर कि a -2i हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर निकालना, क्योंकि a स्क्वायर की बात है तो आप सभी लोग जानते हैं a स्क्वायर बराबर a गुणे a होता है। तो 3 4 -2 फिर इंटू क्या, 3 4 क्या -2, फिर क्या होगा, -2 गुणा करेंगे प्यारे छात्रों। तो गुणा जब हम करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट गुणा करते हैं, 3 3 का 9
और इसका गुणा है -8, 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए 3 दूना 6 -6 और ये 2 दूना 4, ये +6 तो कितना होगा -2 होगा। देखिए कैसे 3 दूना 6 -6 +4, यहाँ देखिए 12, यहाँ देखेंगे 3 12 और -8 माने 4 प्यारे छात्रों। और इधर क्या होगा 8 -8 होगा और +4, 4 यानी कि -4। तो इस प्रकार से ए स्क्वायर का मान आ गया। और अब उसके बाद हम प्यारे छात्रों क्या निकालना हमको दिया क्या गया है, ए स्क्वायर बराबर के ए -2i। तो ए स्क्वायर के स्थान पे 1 4 -2 -4 = के इंटू कितना 3 4 और क्या -2 और प्यारे छात्रों -2 इंटू आई। आप सभी लोग जानते हैं 2 × 2 की आई ये हो जाए। तो प्यारे छात्रों अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा 1 4 पूरा लगा देते हैं, -2 -4 है तो वैसे एक लाइन का सवाल, परंतु लगा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के -2, देखिए सॉरी 3 से गुणा 3 के 3 है 3 रहेगा 3 के -2 हमने कहाँ से लिखा 2 1 कम 2, ठीक। और उसके बाद आगे -2 के अरे इसका गुणा यहाँ पर -2 के +0 तो वो तो खत्म कहानी। यहाँ देखिए 4 के यहाँ पे 0 उधर है, कोई बात नहीं। इधर क्या हो गया -2 के -2। अब प्यारे छात्रों अब सभी लोग जानते हैं कहीं थे किसी एक से भी एक के का मान निकालेंगे, क्योंकि सभी जगह के का मान क्या होगा, सभी जगह के का मान बराबर ही होगा। अब प्यारे छात्रों हम ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 के -2 बराबर, ये पहला वाला पहले के 3 के -2 बराबर कितना 1 के बराबर होगा। तो के बराबर देखेंगे 2 कम 2 3 मतलब 2 इधर पश्चात होगा 2 1 3 3 1 कम 3 के बराबर 1 आएगा। इससे भी आप जांच कर लीजिए -2 के बराबर -2, तो यहाँ भी के बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। नीचे 8 2 1 से भी ज्ञात कर दीजिए 4 बराबर कितना 4 के, तो के बराबर 1 ही आ रहा है, कहीं से भी जांच करेंगे। इधर देखिए -4 बराबर भी कितना -2 के -2, तो के बराबर यहाँ भी देखिए 75 करेंगे तो -2 आएगा, के बराबर 1। तो कहने का मतलब कहीं से भी करेंगे के का मान हमें क्या मिलेगा, हमें हर जगह एक ही मिलेगा। तो प्यारे छात्रों बस आज हम यहीं तक पढ़ा रहे हैं, इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सवाल नंबर 18 19 20 21 22 को भी लाएंगे। अगर आप लोगों को समझ में विधिवत आ रहा हो और जो सवाल हमने छोड़ा है वो सवाल नहीं लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।